भारत टाइम्स न्यूज के ऑफिस पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। चैनल के एमडी अमरजीत सिंह गुर्जर ने किया उनका भव्य स्वागत। साथ ही सरनजीत गुर्जर को नियुक्ति पत्र देकर जनपद हापुड़ का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र अट्टा, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष डॉक्टर नुसरत सेठ समेत अंकुर भड़ाना, रोहित नानपुर मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह से हमारी एंकर मुस्कान सूरी ने की खास बातचीत। आइए जानते हैं इस खास बातचीत में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सूरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी किसान से लेकर राजनीति तक की शुरुआत और सफर कैसा रहा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टाइम्स न्यूज़ में। आपका भी बार बार स्वागत है, अभिनंदन है आपके चैनल का, जो आपने एक किसान नेता का इंटरव्यू लेने का प्रयास किया है। जी, तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि किसान से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का आपका सफर किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है? ऐसा है कि मैं किसी ने नेता बनाया नहीं, मैं भक्त हूँ, स्वयं सिद्ध नेता हूँ। मैं 1985 में पढ़ते पढ़ते ही पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही ये देखकर अपने एटा जिले का हूँ। मेरी विधानसभा जलेसर मेरे जन्म से सुरक्षित है, तो वो जो एमएलए होता था वहाँ कुछ काम नहीं करता था। तो कोई किसी गांव के लिए न सड़क थी, न बिजली थी, न पीने का पानी था। तालाबों के किनारे गड्ढे होते थे, कुआं बना, जिसको कुआं कहते हैं, उनमें से पानी पीते थे। लेकिन ये सब कुछ मुझे सहन नहीं हुआ। मैं 1985 में भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी से मिला और मैंने उनसे कहा था कि मेरे एटा, चूँकि मैं और बाहर को तो तब जानता, शुरुआत ही तो कर रहा था, मेरे जिला एटा में और मेरी विधानसभा में हर गांव को सड़क, हर गांव को बिजली और पीने का पानी होना चाहिए। वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक एक बात मानी थी मेरा और पूरा काम किया था। मेरे क्षेत्र में हर गांव के लिए सड़क है, बिजली है, पीने का पानी है। उसके बाद जब समाज का काम करने लगा तो मैं भक्त भी हो गया और समाज सेवक भी हो गया। उसके बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, सिसौली निवासी, जो आज नहीं है, वो मेरे गांव में गए थे। उन्होंने कहा था किसानों की लड़ाई लड़ने में तुम हमें अच्छे नजर आ रहे हो, तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। उनके साथ रहा था। सन 10 में राकेश टिकैत की कुछ बदमाशियां देखकर ब्रज के बिरक संत पूजनीय रमेश बाबा ने भारतीय किसान भानु नाम से संगठन बनाया था। वो कह रहे थे मैंने ब्रज भानु के नाम पे बनाया, मैं राधा मैया का भक्त हूँ, इसलिए तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता हूँ। उसके बाद तुरंत बाबा ने 1 मार्च सन 11 को इलाहाबाद से मुझे जंतर मंतर तक भेजा था। मांग थी गंगा को साफ करो, यमुना को साफ करो, ब्रज की पहाड़ियों को मत उजड़ने दो और किसान आयोग का गठन करो। ये सारी चीज 15 दिन मैंने धरना दिया था। सारी चीज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मानी थी, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ था। सन 13 में फिर भेजा था बाबा ने, ये कह के कह दो जाके, नहीं काम करोगे तो हम तुम्हारा नौटंकी फेल कर देंगे, और नारा दे दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। विकल्प में तो कोई न कोई ला नहीं था, तो भाजपा लाओ। और मैंने बाबा से कहा था, बाबा मैं तो कह दूंगा लेकिन न हुआ तो? बाबा ने कहा तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं, रमेश बाबा तुझे आशीर्वाद देते हैं, जो तू कहेगा पूरा होगा। फिर क्या है, हमने कह दिया। सन 14 में चुनाव से पहले मैंने कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, ऐसे फिर बाबा के कहने से कह दिया। उत्तर प्रदेश में 17 में सपा भगाओ, 17 में बसपा भगाओ, कांग्रेस भगाओ और सबको भगाओ, अब भाजपा को लाओ। फिर हो गया। फिर ऐसे ही केंद्र सरकार 19 में कह दिया। अब की बाबा बोले कि अब तो तू बहुत बड़ा लीडर हो गया है, अब तो कह दे कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगा। नहीं बनी, अब दो रह गए, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब के चुनाव में हरी झंडी लाइन साफ कर दूंगा, और वो कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, लेकिन सिद्धांतवादी हूं। क्यों कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। रावण का अन्याय और अत्याचार दूर करने के लिए भगवान राम को आना पड़ा था त्रेता में, और द्वापर में दुर्योधन का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के। ऐसे ही कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र, कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र, मायावती का धन तंत्र और सपा का लठ तंत्र दूर करने के लिए योगी बाबा महामानव मेरे विचार से भगवान के रूप में आए हैं, और पर अब अन्याय नहीं होगा। और यहाँ आ गए उत्तर प्रदेश में युवा, और दिल्ली में आ गए अब नहीं, दुराचारियों की, भ्रष्टाचारियों की, लूटखोर करने वालों की और मकानों पर कब्जा करने वालों की, गुंडों की, माफियों की, लूटखोरों की नहीं चलेगी। और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, इसलिए वो परमात्मा है, तो परमात्मा का साथ देने का भानु का संकल्प है। जान हथेली पर रखकर भारतीय जनता पार्टी के महारथियों को जिताने का काम किया और करता रहूंगा। न किसी का डर है, न किसी का भय है, न किसी के सामने झुकूंगा, न किसी से कुछ लिया और न किसी से कुछ लूंगा। जय जय श्री राधे। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि किसान आंदोलन लगभग 14 महीने चला, तो उसे चलाना क्यों पड़ा? अरे वो आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस की फंडिंग से चलने वाला और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया था। वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस 14 में हारी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण कांग्रेस 14 में हारी और 19 में हारी। इसलिए कांग्रेस का षड्यंत्र था कि राकेश टिकैत को अरबों की संपत्ति देकर और ऐसा आंदोलन करवाओ जिससे ये भाजपा की बुराई हो, भाजपा को लोग खराब समझे। उनको मैंने कह दिया ये लुटेरे हैं, लुटेरे, ये लूटखोर हैं, ये देशद्रोही हैं, और उनके साथ किसान न तो कोई जाट स्वाभिमानी होता है, जाट ईमानदार होता है, जाट अपनी मान मर्यादा के लिए अपनी जान तक बाजी लगाता है। सर छोटू राम, महेंद्र सिंह टिकैत और राजा सूरजमल ये जाट ही तो थे, लेकिन जाट राकेश टिकैत सा नहीं होता। राकेश टिकैत पर तो जाने किसकी छवि पड़ गई है, वो जाट तो मुझे तो मालूम पड़ता नहीं भैया। वो तो क्यों कि वो तो हर काम उसका तो यहाँ से दलाली, वहाँ से बट्टा, यहाँ से ये, वहाँ से वो। हम तो, हमारे बाबा पे तो निरी जमीन थी, तब इन पे कुछ नहीं था। हम पे 100 घोड़ी थी, 50 भैंसें मुर्रा, 50 साहिवाल गायें, हमारी तो सब बिक गई। और इसके पास कुछ नहीं था, पेट्रोल पंप बना ली, भट्टे बना लिए। हम तो आधी पेट्रोल पंप ना बना पाए। हमन तो एक पेट्रोल पंप तो छोड़ो, एक पेट्रोल पंप को कहूँ दुकानों खोल लेते, सुई ना खोल पाए। क्यों कि किसान को फसलों के वाजिब 75 साल से नहीं मिले। इसलिए भानु की मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान लागत मूल्य के अनुसार अपनी मांग रखेगा, अपनी MSP तय करेगा किसान आयोग, उस पर सरकार को खरीदना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल आज ये रहेगा कि आज आपने जनपद हापुड़ में कार्यकारिणी भंग की है और नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। ऐसा है, तमाम लोग हमको रोजाना खबर करते थे, रोजाना फोन करते थे कि आपके हापुड़ जिले में इतने दिन हो गए, न तो कोई मीटिंग हो रही है, न कोई काम हो रहा है। और जिलाध्यक्ष जो पवन हुड थे उनको 11-12 साल हो गए, अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो हम आए गोपनीय तरीके से, और हमने एक धौलाना जगह है वहाँ बुलाया, मीटिंग करी सबको, और सबकी मतलब मन की बात जानी। उन्होंने सबने ये कहा कि देखो भाई साहब, हम तो आपको कह सकते हैं, क्यों कि तुम नाराज भी बहुत जल्दी होते,
तिथियों को सूर्य जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्मी पे तो राक्षसों पे आता है। मानव और दानव हमने दो जातियां मानी है, हम भानु, और सबका सम्मान करते हैं। हम विश्व में सभी मानवों से अपने को छोटा मानते हैं, लेकिन जो रावण बनता है उसके लिए भानु राम बन जाता है। तो हमने उनके मन की बात जानी, उसमें बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। तो उनका कहना ये था कि अब पवन हुड़ को कोई और पद दीजिए, जिला का काम जिला अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर को बनाइए। ये नया आदमी है, काम करेगा, संगठन बढ़ेगा, और संगठन बढ़ाना तो हमें जरूरी है। क्यों कि बिनय नमा नहीं जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो तिन प्रीत। हम किसी को समर्थन दें, किसी को कुछ करें, यदि हमारे पास संगठन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमको संगठन दिखाएंगी पार्टियां। यदि हमने कह दिया भाजपा को जिताएंगे अपने संगठन के बल पे, और यदि हमारा संगठन नहीं होता, सपा की सरकार बन जाती, तो कहते ऐसे ही नेता थे, ऐसे ही नेता थे। तो इसीलिए संगठन को मजबूत करना हमारा पहला कर्तव्य है और दायित्व है। जब तक जिंदगी रहेंगी हमारा ऐसे ही संगठन बढ़ेगा। और हम किसी का अपमान नहीं किया है, पवन हुड़ को आगे पद दे देंगे, लेकिन आज से चूंकि जिलाध्यक्ष हटे, कार्यकारिणी भंग। सरनजीत गुर्जर को हमने आज 2 हफ्ते का समय दिया है। जिला का तहसील कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाइए, जल्दी से जल्दी मीटिंग करवाइए। उसमें फिर हम क्या करेंगे, युवा मोर्चा का गठन, महिला मोर्चा का गठन, छात्र मोर्चा का गठन, मजदूर मोर्चा का गठन, व्यापार मोर्चा का गठन, वकील मोर्चा का गठन, शिक्षक मोर्चा का गठन, और सारे मोर्चे बनाएंगे, सैनिक मोर्चा का गठन। और हापुड़ को इतना मजबूत देखना चाहते हैं, हापुड़ा नाम से ही लोग बबक जाते हैं। लेकिन इस समय न तो यहाँ कोई मीटिंग हो पाती है, न कुछ, लोग अपनी अपनी में लगे रहें। इसलिए बदलाव होना जरूरी था, हमने कर दिया है। हम किसी की न सुनते हैं फिर, न किसी की मानते हैं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत टाइम्स न्यूज़।